नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो पीडब्ल्यूडी को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहां पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं। एक बुरी हालत है वहां पर, आपने खुद देखा कि नालियां भरी पड़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्सीएन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अंबाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं, उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने? उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है। बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर। तो वो प्रशासन की ड्यूटी है, वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अंबाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, पीडब्ल्यूडी को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था
ये चीज़ें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूँ, इनको लिखित में भी दे चुका हूँ। लेकिन आपको पता ही है कि आज का के अम्बाला के अंदर उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज़ ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अम्बाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं ये तनख्वाह जो है वो अम्बाला की जनता की ले रहे हैं और अम्बाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे। और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो पीडब्ल्यूडी को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया जहाँ पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं, एक बुरी हालत है वहाँ पर। आपने खुद देखा कि नालियाँ भरी पड़ी थी, तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्सीएन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अम्बाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें,
तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं, उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने। देखिए, उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है। बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर, तो वो प्रशासन की ड्यूटी है। वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अंबाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, PWD को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहां तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीजें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूं, इनको लिखित में भी दे चुका हूं। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अंबाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अंबाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं ये तनख्वाह जो है वो अंबाला की जनता की ले रहे हैं, और अंबाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर, लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे, और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया, और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो PWD को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ,
वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहां पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं। एक बुरी हालत है वहां पर, आपने खुद देखा कि नालियां भरी पड़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्सीएन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अंबाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है। क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं। उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने? उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है। बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर। तो वो प्रशासन की ड्यूटी है, वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अंबाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, पीडब्ल्यू गुड डीड को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहां तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीजें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूं, इनको लिखित में भी दे चुका हूं। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अंबाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अंबाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं ये तनख्वाह जो है वो अंबाला की जनता की ले रहे हैं और
अंबाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे, और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया, और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो पीडब्ल्यूडी को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहां पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं। एक बुरी हालत है वहां पर, आपने खुद देखा कि नालियां भरी पड़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्शन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अंबाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं, उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने? उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है, बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर। तो वो प्रशासन की ड्यूटी है, वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की
की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अंबाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, PWD को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीज़ें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूँ, इनको लिखित में भी दे चुका हूँ। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अंबाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज़ ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अंबाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं ये तनख्वाह जो है वो अंबाला की जनता की ले रहे हैं, और अंबाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर, लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे, और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया, और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो PWD को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहाँ पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं, एक बुरी हालत है वहाँ पर। आपने खुद देखा कि नालियाँ भरी पड़ी थी, तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है
आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया, तो जोगीवाड़ा में जो देखा, 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो, वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्सीएन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अम्बाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं, उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने। उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है, बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर, तो वो प्रशासन की ड्यूटी है। वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अम्बाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, PWD को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहां तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी, तो मैं उनको एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीज़ें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूं, इनको लिखित में भी दे चुका हूं। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अम्बाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज़ ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अम्बाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं ये तनख्वाह जो है वो अम्बाला की जनता की ले रहे हैं, और अम्बाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर, लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे, और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं।
तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। सिर्फ 30% जो हैं वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो पीडब्ल्यूडी को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहाँ पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं। एक बुरी हालत है वहाँ पर, आपने खुद देखा कि नालियाँ भरी पड़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्सीएन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अंबाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं, उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने। उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है, बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर। तो वो प्रशासन की ड्यूटी है, वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अंबाला के अंदर कोई भी
कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, PWD को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीज़ें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूँ, इनको लिखित में भी दे चुका हूँ। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अम्बाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज़ ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अम्बाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं ये तनख्वाह जो है वो अम्बाला की जनता की ले रहे हैं और अम्बाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर, लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे। और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो PWD को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ। बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहाँ पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं, एक बुरी हालत है वहाँ पर। आपने खुद देखा कि नालियाँ भरी पड़ी थी, तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहाँ पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहाँ पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहाँ पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहाँ पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्शन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद
इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अम्बाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी ज़मीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं। उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने? उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है। बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर, तो वो प्रशासन की ड्यूटी है। वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अम्बाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, PWD को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी, तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीज़ें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूँ, इनको लिखित में भी दे चुका हूँ। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अम्बाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज़ ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अम्बाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं, ये तनख्वाह जो है वो अम्बाला की जनता की ले रहे हैं और अम्बाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर, लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे। और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 5 का दौरा किया। हालांकि ये दौरा किया गया था वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन पूरे दौरे में जो निकलकर सामने आया वो ये था कि पूरा दौरा कमिश्नर साहब का सीवरेज सिस्टम तक सीमित रह गया और उल्टा वार्ड के जो पार्षद हैं उन्हें ही कमिश्नर साहब जो हैं वो PWD को शिकायत लिखने की बात कहते हुए नजर आए, नगर निगम को लिखित शिकायत करने की बात कहते हुए नजर आए थे। इस वक्त पार्षद राजेश मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कमिश्नर साहब ने दौरा किया वार्ड का, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने संतुष्ट? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आज का दौरा रहा है, संतुष्ट वाली बात है तो मैं इसमें 30% संतुष्ट हूँ, 70% अभी असंतुष्ट हूँ।
बाकी का संतुष्ट होना जो है वार्ड के विकास कार्यों के बाद है, क्योंकि जिस तरह से कमिश्नर साहब पहले सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित हुआ तो उसमें टाल मटोल सी नजर आई। 11 बजे कमिश्नर साहब पहुंचे यहाँ, वो भी मैंने खुद कॉल करके पता किया तो वो कहने लगे मैं जग्गी कॉलोनी में घूम रहा हूँ, जबकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें पब्लिक के काम से मतलब है। तो मैंने सबसे पहले तो कबीर नगर का एरिया उनको दिखाया, जहां पर पिछले कई साल से लोग गंदगी में रह रहे हैं। एक बुरी हालत है वहां पर, आपने खुद देखा कि नालियां भरी पड़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए जो है हम इसको डेवलप करें और पानी की जो गंदगी का एक पाइप जो है बाहर नाले में छोड़ें। तो कहीं ना कहीं अफसर साहबान सीवरेज पे डालने लगे कि इसको सीवरेज के कनेक्शन कराएं, सीवरेज में डालें। तो मैंने फिर उनको बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर हमने ये दौरा जो है पब्लिक हेल्थ पर डालकर ही करना है तो बेशक हम इस दौरे को यहीं रोक दें, हम आगे मत जाएं। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि नहीं आप दिखाएं, और हम फिर उसके बाद जोगीवाड़ा में गए। जोगीवाड़ा में भी सेम समस्या है। जोगीवाड़ा में आपने देखा कि पिछले वैसे तो वो मेरे पास अभी एरिया जुड़ा है, लेकिन जो मेरा पुराना एरिया है आप देखेंगे कि वहां पर पानी की निकासी की कहीं पे भी समस्या नहीं है। लेकिन जो नए एरिया मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर नगर, प्रताप नगर, जसमीत नगर, जोगीवाड़ा, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उसी पार्ट में मैं जोगीवाड़ा में गया तो जोगीवाड़ा में जो देखा 12 महीने 30 दिन चाहे वो जितनी भी धूप खिली हो वहां पर पानी जो है वो नाले के ऊपर चलता है। तो उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई ना कोई हल करें, और मैंने उनको हल भी बताया, लेकिन वहां पर भी वो टाल मटोल करके अफसर एक दूसरे पर बातें टालते हुए नजर आ रहे थे। कमिश्नर साहब एक्शन से जवाब मांग रहे थे, चीफ इंजीनियर साहब से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नजर नहीं आया। नहीं, चीफ इंजीनियर साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस पोस्ट पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो उनको अंबाला के बारे में ज्ञान नहीं है। वो कहीं अच्छी पोस्टों पर काम करते रहे और ड्राइंग रूम वाली पोस्ट पर काम किया है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी जमीन पे काम किया होगा, जितना कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं जो है लिखित और इन चीज़ों पे विश्वास कम करता हूँ और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने वार्ड क्या, मुझे अपने, मैं इस शहर में पला हूँ, जमा पला हूँ, मुझे हर एरिया का पता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप सीवरेज की बात करते हैं कि सीवरेज के अंदर डाल दें, तो 10% लोगों ने सिर्फ कनेक्शन लिए हुए हैं। ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि आप उनसे कनेक्शन करवाएं, ना कि किसी पार्षद की है। लेकिन जिन लोगों ने कनेक्शन करवाए थे उनकी शिकायत ये थी कि बैक जो है वो सीवरेज मारते हैं। उसको लेकर कुछ सोल्यूशन बताया इन्होंने? उसके लिए मैंने इनको सोल्यूशन बताया है। बात करने की है, काम करने की है, ना कि बातें करने की है। इनको मैंने बताया कि जो सीवरेज है, सीवरेज हम गली में डाल देते हैं, उसको आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। वो इसका ब्लॉक होने का और कोई कारण नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है कई जगह पर। तो वो प्रशासन की ड्यूटी है, वो पार्षद या लोग थोड़े ही उसको कनेक्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, आपका विश्वास कम हो गया कि हम सीवरेज में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर कनेक्ट कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई पानी नहीं रुकेगा। वो प्रशासन तय करे कि किस तरह से एक दूसरे पर टाल मटोल करने की बजाय दोनों नगर निगम और पब्लिक हेल्थ दोनों इकट्ठे बैठे और इस समस्या का हल करें। इन पिछले दिनों में एनजीटी के तहत इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी, सरकार की स्कीम है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि नालों का पानी सीवरेज में डाल दिया, जबकि नाले का साइज जो है वो 5 फुट कम से कम है, 4 फुट कम से कम है, और सीवरेज का जो साइज है वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच तक होता है। उसमें पानी डालने से उल्टा ओवरफ्लो नालों में भी हो गया और उसमें भी हो गया। तो अधिकारी जो है कहीं ना कहीं काम देखना नहीं चाहते, नीचे जमीन पर जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिकारी जमीन पर चलकर काम करें, मेरे साथ चलें, मैं अंबाला के अंदर कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सर, अधिकारी आपको भी सलाह देते हुए नजर आए, आप लिख कर दीजिए, हमें दीजिए, पीडब्ल्यू गुड डीड को दीजिए। क्या लगता है कि अगर पार्षद ही ये काम करता हुआ नजर आएगा तो अधिकारियों की जरूरत है? देखिए, जहां तक उन्होंने लिखने वाली सलाह दी तो मैं उनको, एक हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने एक पिछले दिनों एक ग्रुप बनाया था, ये चीजें मैं उस ग्रुप में भी दे चुका हूं, इनको लिखित में भी दे चुका हूं। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल एक कोठी है अंबाला के अंदर, उस कोठी से जो आदेश आता है उसी पर ये काम कर पाते हैं। ये डरे हुए हैं अफसर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चीज ना खुल जाए और उस कोठी वाले जो है इनकी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना ला दें और इन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके दबाव में और गलत से गलत काम करते जा रहे हैं, जो अशोभनीय है। और इसके लिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अंबाला की जनता के बारे में सोचें। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं पिछले दिनों नगर निगम की मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जो अफसर साहबान हैं
ये तनख्वाह जो है वो अम्बाला की जनता की ले रहे हैं और अम्बाला की जनता जो टैक्स पे करती है नगर निगम के पास, नगर निगम उसको तनख्वाह दे रहा है, ना कि कोई कोठी दे रहा है। उसकी नौकरी छोड़कर जनता की नौकरी करे, किसी पर्सनल आदमी की ना करे। सर लगता है इस दौरे के बाद, क्योंकि सभी वार्ड्स का दौरा करने निकले हैं कमिश्नर साहब, कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ खाना पूर्ति एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव नेचर के हैं, मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बता पाऊंगा कि क्या ठीक रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि अभी तो दौरा हुआ है। दौरा होने के बाद उसके एस्टीमेट बनने हैं, काम होने हैं। अगर काम हुए तो मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब जिस तरह की नेचर के दिखते हैं वही काम करवाएंगे, और अगर लगा के सिर्फ एक लिपअप होती है तो समझा जाएगा कि उस कोठी के दबाव में वो भी आ गए हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए हैं, सिर्फ 30% जो है वो मेहता जी संतुष्ट नजर आए हैं कमिश्नर साहब के दौरे से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि साहब आज इसी कमरे से बाहर निकले हैं और उसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। खबरों से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नगर